हेलो, आप सबका एक बार फिर से स्किल इंडिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई उन्हीं का सिलेक्शन होता होगा जो 17-18 घंटे पढ़ते हैं, नहीं 12 घंटे पढ़ते हैं। तो देखो, एक छोटी सी बात बताऊँ मैं आपको कि 12 घंटे, 18 घंटे, 17 घंटे आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, लेकिन ये नहीं कि आप उसको लगातार 6 महीने तक कंटिन्यू पढ़ लोगे। तो हम सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि आप में कितना कैलिबर है, आप वो देखिए। अपनी जो खुद की वीकनेस है, खुद की स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए वो डिसाइड करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कितने घंटे पढ़ना है, उससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। ठीक है भाई। देखो, कोई भी कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन एक दिन 12 घंटे पढ़ा, एक दिन 2 घंटे पढ़ा, एक दिन 3 घंटे पढ़ा, तो उसकी कंसिस्टेंसी ये मानो कि ख़राब हो गई। तो इससे अच्छा क्या है कि 12 घंटे पढ़ने की बजाय हम लोग पहले से ही हमारे कैलिबर के हिसाब से हम देख लेंगे कि भाई 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसको हम जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक उसके ऊपर हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो एसएससी है ना, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कितने घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए। ठीक है। जो एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कितने घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए। और मेरा भी जो पढ़ने का तरीका है, जो मैं कितने घंटे पढ़ता हूँ और कितने घंटे मतलब कौन से सब्जेक्ट को मैं कितना कितना टाइम देता हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं अब। तो मेरा मानना है कि आप अगर रेगुलर रेगुलर देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप 8 घंटे ये मान लो कि सो रहे हो। ठीक है, स्लीपिंग का आपका 8 घंटे हो गए। उसके बाद 6 घंटे आप अपने बाकी सारे काम कर लो। लंच भी करना होता है, डिनर भी करना होता है, नहाना धोना भी होता है, थोड़ा दिन में भी रेस्ट करना होता है। तो 6 घंटे उसके हो गए। अपने पास बचे कितने? 10 घंटे। अब 10 घंटे में भी क्या है कि 1 घंटा वो अवॉइड कर दो कि बीच में आप लोगों को ब्रेक चाहिए। जैसे कभी 2.5 घंटे पढ़ लिए, 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2.5 घंटे पढ़ लिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 2.5 घंटे पढ़ लिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1-1.5 घंटे पढ़ लिए। ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन में और 9 घंटे पढ़ रहे हो, और ये अगर आपने कंसिस्टेंट हो इसके ऊपर, आपकी कंसिस्टेंसी 100% है, तो 6 महीने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई भी कैंडिडेट है वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो एसएससी में वही सिलेबस आता है, जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो इन सब को क्या है कि आप टाइम इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम अलॉट कर लो। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, सपोज 8 o'clock, तो आपने 9 बजे अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। तो 8 o'clock उठे हो तो 1 घंटा आप उठ के फ्रेश होगे, ब्रेकफास्ट करोगे, 1 घंटा लग जाता है। 9 बजे आप पढ़ने बैठे, तो 9 बजे से लेके आप जब एक बार पढ़ने बैठते हो तो कम से कम 2.5 घंटे पढ़ो। उस 2.5 घंटे में बीच में आप 5-10 मिनट कोई गाने सुन लिया, जो भी आपका एंटरटेनमेंट का सोर्स है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन 2.5 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आप 9 बजे बैठे तो आप 11:30 तक आप अपनी पढ़ो, और 11:30 फॉर एग्जांपल आपने 2.5 घंटे किसको दे दिया? मैथ को। अब ये 2.5 घंटा आपको देखो रेगुलर देना है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये मानो कि आप अगर रोज़ाना 2.5 घंटे दे रहे हो तो 6 महीने में आपका कितना सिलेबस हो जाएगा, और आपको हर एग्ज़ाम को आप ये मानो निकाल लोगे। कोई भी एग्ज़ाम है एसएससी का आराम से निकाल लोगे। उसके बाद आपने क्या किया, मैथ को आपने 2.5 घंटा दे दिया। उसके बाद 11:30 बजे तक आपने पढ़ लिया। फिर आप 3 बजे तक अपना लंच वंच कर लो। 11:30 से 3 आपके पास कितना? 2.5 घंटे हैं। लंच कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर 3 बजे आप पढ़ने बैठो, तो 3 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, फिर से 2.5 घंटे पढ़ो।
तो 5:30 तक आप अपनी पढ़ाई करो। तो 5:30 तक 2.5 घंटे आप किसको दे दिया, इंग्लिश को। अब मैथ भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। अब आता है जीके। फिर से आप 5:30 के बाद आधी घंटा आप अपना ब्रेक कर लो, तो 6 बज गए। अब 6 बजे से लेके आप 8:30 तक आप क्या पढ़ लो, जीके और जीए। तो आपके तीनों सब्जेक्ट रोज़ाना आप 2.5 घंटे पढ़ रहे हो। और ये नहीं है कि जैसे आपका मॉर्निंग में अगर मैथ पढ़ने को मन कर रहा है तो मैथ पढ़िए, नहीं, आप टाइम इतना ही रखो, ढाई सब्जेक्ट आप क्या चेंज कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग मैथ पढ़ लिया, फिर इंग्लिश पढ़ लिया, फिर जीके पढ़ लिया। अगले दिन अगर मॉर्निंग में मैथ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो इंग्लिश पढ़ लिया, फिर जीके पढ़ लिया, फिर मैथ पढ़ लिया। लेकिन आप ये जो टाइम है देखो, 5 और 7.5 हैं बस आपके पास। रोज़ाना 7.5 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप 1 साल ये वाला टाइम टेबल फॉलो करके देखना, आपका इतना ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर जाओगे और आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। और रीजनिंग का वही फंडा, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है रीजनिंग के ऊपर। इन तीनों सब्जेक्ट को तो आप टाइम दे दो। और रीजनिंग का क्या है, जैसे आप 11:30 से 3 बजे तक लंच टाइम और रेस्ट टाइम है आपका, तो उसमें यार ज़्यादा नहीं, 15 मिनट तो रीजनिंग को दे ही सकते हो। एक सेट लगा लो, एक सेट भी नहीं, 2 लगा लो, 50 क्वेश्चन कर लो। उसके बाद वो शाम के टाइम पे 8:30 पे आप फ्री हो जाते हो, तो 8:30 पे आप डिनर करते हो। तो डिनर करने के बाद फिर से आप अपना नॉर्मल एक सेट लगा लो या 2 सेट लगा लो, तो 50 क्वेश्चन तब कर लो। तो आपका पूरा काम बन जाएगा इसमें। और फिर 10 बजे आप पूरा फ्री हो जाओगे। तो 10 PM आप फ्री हो जाओगे। 10 PM के बाद आप आराम से सोओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल कैंडिडेट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और इतने घंटे पढ़ाई करो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, थैंक यू।